क्या कभी ऐसा लगा है कि हम पैदा तो आजाद हुए लेकिन चारों तरफ से नियमों और उम्मीदों की जंजीरों में जकड़े हुए हैं? यही वो जबरदस्त सवाल है जो जीन जैक्स रूसो के फलसफे की बुनियाद है। एक ऐसा थिंकर जिसके विचारों ने सच में दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। इंसान आजाद पैदा होता है पर हर जगह वो जंजीरों में है। ये लाइन आज भी उतनी ही पावरफुल लगती है जितनी सदियों पहले थी। रूसो ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि भाई अगर हम नेचुरली फ्री हैं तो फिर ये सोसाइटी, ये समाज हमें जकड़ कैसे लेता है। तो चलिए आज रूसो के साथ जरा टाइम ट्रैवल करते हैं और इस गुत्थी को सुलझाते हैं। जरा एक ऐसी दुनिया इमेजिन कीजिए, कोई शहर नहीं, कोई कानून नहीं और सबसे जरूरी किसी की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं। रूसो ने इसी को स्टेट ऑफ नेचर या प्राकृतिक अवस्था कहा। तो कैसी थी यह दुनिया? रूसो का जवाब शायद आपको हैरान कर देगा। रूसो के मुताबिक इस नेचुरल वर्ल्ड में हम नोबल सैवेज थे। अब सैवेज का मतलब यहाँ जंगली या वहशी नहीं है, नहीं, इसका मतलब है सिंपल, इनोसेंट, एक ऐसा इंसान जो समाज की बुराइयों से करप्ट नहीं हुआ है। हम दिमाग से ज्यादा दिल से जीते थे। हमारी बेसिक फीलिंग्स थी एम्पैथी और सेल्फ प्रिजर्वेशन, बस। रूसो के लिए तो ये नेचुरल लाइफ एक तरह का पैराडाइज था, जन्नत। सोचिए, लोग आजाद थे, हेल्दी थे और सबसे बढ़कर खुश थे। सब सेल्फ सफिशिएंट थे, आत्मनिर्भर। और जब कोई किसी पर डिपेंड नहीं करता तो वो असल में आजाद होता है। कोई जेलसी नहीं, कोई ईगो नहीं, किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं, बस एक सीधी साधी सच्ची जिंदगी। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम ऐसी जन्नत में जी रहे थे तो फिर हम इन जंजीरों में जकड़े हुए आज यहाँ तक पहुंचे कैसे? यहीं से रूसो की कहानी एक डार्क टर्न लेती है। ये इंसानियत के फॉल की कहानी है। रूसो के हिसाब से सारा खेल शुरू हुआ प्राइवेट प्रॉपर्टी के आइडिया से। सोचिए, जिस पल पहले इंसान ने जमीन के एक टुकड़े पर बाड़ लगाकर कहा ये मेरा है, उसी पल इनइक्वालिटी यानी गैर बराबरी ने जन्म ले लिया। और बस इसने अमीरों और गरीब के बीच एक गहरी खाई खोद दी। और फिर क्या? अपनी दौलत को बचाने के लिए अमीरों ने कानून बना दिए, सरकारें बना दी, जो असल में गरीबों को काबू में रखने वाली जंजीरें ही तो थीं। एक सोचने समझने वाला जानवर एक बिगड़ा हुआ जानवर है। ये रूसो का काफी शॉकिंग कंक्लूजन था। देखिए, जिस दौर में बाकी सारे थिंकर्स रीजन और साइंस को प्रोग्रेस की चाबी मान रहे थे, उस दौर में रूसो कह रहे थे कि यही रीजन, यही तर्क हमें हमारी असली कंपैशनेट नेचर से दूर ले जा रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम हमेशा के लिए इन जंजीरों में कैद हैं? क्या कोई रास्ता नहीं है? रूसो कहते थे नहीं, एक उम्मीद है, एक रास्ता है। अपनी फेमस किताब द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने एक ऐसे समाज का ब्लूप्रिंट पेश किया जहां हम अपनी आज़ादी को फिर से पा सकते हैं। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है क्या? इसे एक तरह का सौदा समझिए। हम सब अपनी थोड़ी सी रॉ नेचुरल फ्रीडम को गिव अप करते हैं और बदले में हमें मिलती है एक नई, ज्यादा सिक्योर सिविल फ्रीडम। ये एक ऐसा समझौता है जिस पर हर कोई अग्री करता है और यही बात इसे लेजिटिमेट यानी जायज बनाती। तो अल्टीमेट गोल क्या है? एक ऐसा समाज बनाना जहां हम सब मिलकर खुद पर राज करें। कोई राजा नहीं, कोई एलीट क्लास नहीं, बस हम लोग जो जनरल विल यानी आम इच्छा से चलते हैं। ये एक ऐसा समाज है जहां हम सच में आजाद हैं क्योंकि हम अपने कानून खुद बनाते हैं। ओके, तो ये आम इच्छा या जनरल विल आखिर है क्या चीज? ये रूसो के फलसफे का कह सकते हैं दिल है और इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये सिर्फ मेजॉरिटी ओपिनियन नहीं है, मतलब जो ज्यादातर लोग चाहते हैं वो नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा डीप है। इसे ऐसे समझते हैं, हम सबके अंदर ना दो तरह की विल या इच्छाएं होती हैं। एक है एक्चुअल विल यानी असल इच्छा। ये वो आवाज है जो कहती है मुझे ये अभी चाहिए। ये हमारी सेल्फिश साइड है। लेकिन हमारे अंदर एक रियल विल भी है यानी आदर्श इच्छा। ये पूछती है हम सबके लिए कलेक्टिव गुड क्या है, सबसे अच्छा क्या है। ये हमारी नेक साइड है। तो जनरल विल तब पैदा होती है जब हम सब अपनी सेल्फिश डिजायर्स को साइड में रखकर एक सोसाइटी की तरह सोचते हैं। ये हम सब की रियल विल का संगम है, एक कलेक्टिव वॉइस जो हमेशा सबकी भलाई के बारे में सोचती है। पर रूसो के लिए जनरल विल के लेजिटिमेट होने की दो शर्तें हैं। पहली, ये जनरल इन ओरिजिन होनी चाहिए, मतलब ये सबसे आनी चाहिए,
हर एक सिटीजन की आवाज़ मैटर करती है। और दूसरी, ये जनरल इन ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, मतलब ये सब पर बराबर लागू होनी चाहिए, किसी के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं। रूसो के आइडियाज़ डेंजरसली पावरफुल हैं। उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसे इनकलाबों को इंस्पायर किया है, लेकिन उन्हीं के आइडियाज़ का इस्तेमाल तानाशाही को सही ठहराने के लिए भी किया गया है। तो उनकी लेगेसी जो है ना, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, विरोधाभासों से भरी एक पहेली। रूसो का फलसफा पैराडॉक्सेस से भरा हुआ है। देखिए, एक तरफ वो आज़ादी को सबसे ऊपर रखते हैं, पर दूसरी तरफ कहते हैं कि किसी को आज़ाद होने के लिए मजबूर किया जा सकता है। वो रीजन को करप्टिंग बताते हैं, पर ये भी कहते हैं कि मॉरल बनने के लिए ये जरूरी है। वो कहते हैं कि सोसाइटी हमें बिगाड़ती है, लेकिन फिर एक आइडियल सोसाइटी ही हमारी आखिरी उम्मीद है। कमाल है ना? तो रूसो का ये चैलेंज आज भी हमारे सामने खड़ा है। अपनी इस मॉडर्न दुनिया को देखिए, इन बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस को देखिए और खुद से पूछिए, क्या हम वाकई आज़ाद हैं, या फिर हम अभी उन जंजीरों में जकड़े हुए हैं जिनके बारे में रूसो ने लिखा था। रूसो हमें ये सवाल पूछने के लिए छोड़ जाते हैं, और इसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना है।